Hello, my dear student. This is Umesh Pal. I have discussed the topic of NCERT and 12th first topic and first chapter electrostatics. First of all, I have discussed the topic of NCERT electric charge and field. What is the charge and field? चार्ज क्या होता है और फील्ड क्या होता है? सबसे पहले हमें चार्ज और फील्ड के बारे में जानना चाहिए। चार्ज का मीन्स क्या होता है? जैसे हम कहते हैं ना, एक्टिव हो जाना। अगर कोई बॉडी रेस्ट में हो, क्या हो, अगर कोई बॉडी क्या हो, रेस्ट में हो, और दूसरी बॉडी भी रेस्ट में हो, तो बॉडी रेस्ट होने पर चार्ज नहीं होते। बॉडी को एक दूसरे के कांटेक्ट में आना पड़ता है, या फिर अगर कांटेक्ट में नहीं आते तो इनके पास एक ऐसी स्पेसिफिक रीजंस होते हैं, या इनकी एक अपनी खुद की एक आप कह सकते हो पहचान होती है, जिसकी वजह से यह इसको चार्ज करें। इसलिए हम कहते हैं चार्ज होना। चार्ज होने का मतलब यही हुआ, ये हमारा दो चार्ज के बीच का जो एरिया बचा हुआ है, हम कहते हैं अगर यह चार्ज, यह अगर बॉडी है, ठीक, यह बॉडी अनचार्ज हो। सपोज करो मेरे पास कोई, जैसे पेंसिल है मेरे पास, हम कह रहे हैं पेंसिल चार्ज है या नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इससे पहले टेस्ट करेंगे। टेस्ट करने का मतलब आप समझ रहे हैं, टेस्ट करने के लिए एक बॉडी को दूसरे बॉडी के पास ले जाना पड़ता है, और तब हम जानते हैं या देखते हैं कि यह बॉडी के अंदर कौन सी एक्टिविटी है जो दूसरे बॉडी को अट्रैक्ट या रिपल करती है। तो अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे, एनसीईआरटी, जो कि इंट्रोडक्शन दिया गया है। इंट्रो में बोला हुआ है, ऑल ऑफ अस यू हैव द एक्सपीरियंस ऑफ द सीइंग अ स्पार्क। हम लोग देखते हैं स्पार्क होते हुए। जैसे कहाँ देखते हैं? हम देखते हैं हमारे पे यहाँ जो बोर्ड होते हैं 5 पिन सॉकेट, उसमें जब हम क्या करते हैं, हीटर को लगाते हैं, तो क्या होता है, जब हीटर लगाते हैं उसमें पिन में, तो वो स्पार्क करता है। स्पार्क का मतलब यही होता है डिस्चार्ज होना। एक क्वेश्चन बन सकता है, आपको पूछ सकता है, व्हाट इज द सिस्टम ऑफ डिस्चार्जिंग मेथड। डिस्चार्जिंग मेथड का सिस्टम क्या हो सकता है? तो हमें बताना पड़ेगा। क्या बताना पड़ेगा? जब हम सर क्या करते हैं, जैसे एक प्लस हो या माइनस हो, इन दोनों को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करें। आपके पास मोबाइल की बैटरी होती है, हम लोग छोटे होते तो क्या करते हैं, मोबाइल की बैटरी को अपने टंग के साथ टच कराते हैं, तो हमें एक झंझनाहट सा महसूस होता है। तो क्या होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों मिल जाते हैं, मिलने पर एक स्पार्क करते हैं, ठीक है, जिसके कारण बैटरी क्या हो जाती है, डिस्चार्ज हो जाती है। आपके पास अगर इन्वर्टर की बैटरी होगी तो आप प्लस माइनस को मिलाइए और देखिए उसमें से एक स्पार्क आएगा, जिसकी वजह से बैटरी क्या हो जाएगी, डिस्चार्ज हो जाएगी। यहाँ लाइन पे दिया गया है, स्पार्क एंड हीटिंग क्रैकल व्हेन वी टेक ऑफ आवर सिंथेटिक क्लॉथ्स एंड स्वेटर। जब हम अपने गर्मी और ठंडी के मौसम में 2-3 दिन ना नहाओ, ये तो अल्टरनेटिंग चलती रहती है सबके साथ, जनरली चीज़ें हैं। तो उसमें क्या होता है, हम क्या करते हैं, जब हम 1 दिन ना नहाए या 2 दिन ना नहाए, तो हमारे जो स्वेटर्स होते हैं ना, ये मतलब रफ़ होते रहते हैं हमारे बॉडी के साथ। जब हमारे बॉडी के साथ रफ़ होते हैं, देखो हमने अभी बताया था कॉन्टेक्ट होना, दोनों डिस्चार्ज बॉडी हो, दोनों अनचार्ज बॉडी हो, हम डिस्चार्ज नहीं बोलते, अनचार्ज बॉडी बोलते हैं। जब वह दूसरे बॉडी के साथ क्या करता है, इस रफ होता है, तब उसमें चार्जिंग की एक एक्टिविटी आ जाती है, या वो अट्रैक्ट या रिपल करता है। जब हम स्वेटर को निकालते हैं तो एक हल्का सा स्पार्किंग टाइप का हमें फील होता है। ओके, जब वो फील होता है तो उसे हम कहते हैं हमारी बॉडी को डिस्चार्ज कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ दिया हुआ है, पर्टिकुलरली इन ड्राई स्वेटर, ड्राई विदर, this is almost inevitable with ladies garment and like polyester। ओके, ये सब चीज़ें उसमें आती हैं। तो ये इंट्रो दिया गया है आपके बुक में, आप लोग इसे बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। वी हैव और यू एवर थ्रीड टू फाइंड एनी एक्सप्लेनेशन फॉर दिस फिनोमेना। ये इसका जो एक्सप्लेनेशन, मतलब ये जो घटनाओं को जब हम एक्सप्लेन करते हैं, वो सब किस में आता है, वह सब स्पार्किंग मेथड, स्पार्किंग में आता है। जब एक बॉडी डिस्चार्ज हो, आपसे पूछ ले कि अगर किसी बॉडी को डिस्चार्ज करना हो तो हम क्या करेंगे, तो हम कहेंगे उसको स्पार्क करेंगे। स्पार्क करते हुए अगर हम देखते हैं तो बॉडी क्या हो जाती है, डिस्चार्ज हो जाती है। ओके, एनअदर कंपोनेंट, एनअदर कॉमन एग्जाम्पल, एक दूसरा कॉमन एग्जाम्पल दिया गया है, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज इज द लाइटिंग दैट वी सी इन द स्काई। हम देखते हैं बादलों, क्लाउड्स का क्या होना, क्लाउडिंग होना। जब बादल आपस में टकराते हैं तो स्पार्क होते हैं, चमक आती है ना, तो उसे हम कहते हैं बिजली चमक रही है। वहाँ ऐसा कुछ नहीं होता, वो दो मतलब क्लाउड्स आपस में रफ होते हैं, तो इसकी वजह से उसमें क्या होते हैं, दो जब क्लाउड्स आपस में क्लाउडिंग होती हैं तो वहाँ से स्पार्क होता है, जिसे हम कहते हैं बिजली का चमकना, ठीक है।
ये हमारे इस बुक में दिया गया है, बहुत अच्छा टॉपिक्स है ये। और इंट्रोडक्शन में आप ये सब चीज़ें देखते रहेंगे। वी आल्सो एक्सपीरियंस अ सेंसेशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक शॉक आइदर वाइल ओपनिंग द डोर, जब हम डोर को ओपन करते हैं ऑफ कार होल्डिंग, तो हमें हल्का सा झंझनाहट होती है। कभी कभी आप ऑटो वगैरह में बैठे रहेंगे, तो गरीब होंगे तो ऑटो में पक्का बैठे होंगे, तो क्या होता है कभी कभी वो लोग झटके से चलाते हैं ना, तो अगर हमारी ठुड्डी जो नी होती नहीं हाथ की, वह टकराती है किसी भी उसके पार्ट से, तो हल्का सा झंझनाहट लगता है, तो हमें ऐसा फील होता है कि ये चीज़ें हुआ है। ठीक है, ये सब रीजंस हैं उसके। तो आइए हम इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पहले देखते हैं। हिस्टोरिकली ये कह रहे हैं, ऐतिहासिक है भाई साहब, यह क्या है, ऐतिहासिक है। हिस्टोरिकली द क्रेडिटी ऑफ द डिस्कवरी ऑफ द फैक्ट दैट द अंबर रबर्ड विथ वूल एंड सिल्क, जब हम अंबर रब को रब्ड करते हैं किसके साथ, ऊन या सिल्क के साथ, ऊन या सिल्क के क्लॉथ के साथ, तो अट्रैक्ट होता है लाइट्स ऑब्जेक्ट। लाइट्स मतलब बहुत हल्के ऑब्जेक्ट को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। गो टू थेल्स एंड थेल्स ऑफ मेलेटस, इसको किसने बताया हुआ था, थेल्स ऑफ मेलेटस ने बताया हुआ था। और ये ग्रीक अराउंड 600 BC पर इसे हम मतलब बिफोर क्रिस्ट बोलते हैं ना, उस समय इसे बताया गया था। द नेम्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज क्वाइंड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड्स, जिसे हम इलेक्ट्रॉन मीनिंग अंबर, इलेक्ट्रॉन्स को अंबर के मीन्स से जाना जाता है। मेन इज सच द पेयर ऑफ द मटेरियल वेयर नो विच। अब देखिए यहाँ पे एक्सपेरिमेंट किया गया है, बहुत अच्छे से किया गया है, आप लोग देखिएगा। यहाँ पे दिया गया है, देखो एक हम सिल्क सिल्क को, देखो ये सिल्क बंधा हुआ है, थ्रेड रॉड में हम सिल्क को बांध करके क्या करते हैं, एक ग्लास के रॉड को जिस पे पॉजिटिव चार्ज हो, दूसरे पॉजिटिव चार्ज को हम इसके तरफ लेके आते हैं, तो क्या करता है बेटा, एंगुलर वेलोसिटी होती है। एंगुलर वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, अभी आप लोग सर्कुलर मोशन क्लास 11th में पढ़े होंगे, चैप्टर नंबर 5 पेज नंबर 341 उस पर दिया गया है। बहुत अच्छे से अगर आप जानना चाहें तो इस टॉपिक को पढ़ेंगे। अब वो क्या कह रहा है, वो क्यों क्यों रिपल हो रहा है बेटा, क्यों, जब हम एक पॉजिटिव चार्ज लेके जा रहे हैं, रॉड लेके जा रहे हैं, क्यों रिपल हो जा रहा है, क्योंकि यह सेम टाइप ऑफ चार्जेस हैं, इसलिए सेम टाइप मतलब लाइक चार्जेस आपस में क्या करती हैं, रिपल होती हैं, और अनलाइक चार्जेस आपस में अट्रैक्ट हो जाती हैं। ओके, यहाँ पे देखिए दिया गया है, ऑन रबिंग वुड द अट्रैक्ट लाइट ऑब्जेक्ट लाइक स्ट्रो पीच बॉल। पीच बॉल का मतलब वो कहता है ना, एक मतलब स्फेयर हो, आयरन स्फेयर हो, ठीक है, हम उसे किसी थ्रेड के साथ क्या कर दें, होल्ड कर दें। ओके, तो हम देखते क्या हैं, वो कह रहा है इसमें पीच बॉल एंड द बीट ऑफ द पेपर, बीट्स ऑफ पेपर, आप लोग एक्सपेरिमेंट किए होंगे अपने स्कूलों में कि पेन को अपने सर में रब करते हैं और लाइट्स ऑब्जेक्ट जैसे हम पेज छोटे छोटे टुकड़े करके रख देते हैं तो उसमें चिपका लेता है, तो हम कहते हैं वाह यार इसमें कुछ एक्टिविटी आ गई, पहले तो नहीं चिपक रहा था फिर चिपकने लगा, तो हम उस प्रोसेस को कहते हैं क्या, चार्जिंग मेथड। क्या बोलते हैं, चार्जिंग मेथड बाय रबिंग। रब करने से जब कोई बॉडी चार्ज हो जाए तो उसे हम चार्जिंग मेथड कहते हैं। हाँ ठीक है, आगे देखिए क्या दिया गया है। आगे इन्होंने बोला गया है होम एक्सपीरियंस, देखो हमारे घर के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो आइए ये सब चीज़ें आप पढ़ते रहेंगे। यहाँ पे आइए आगे दिया गया है, इट वॉज एब्जॉर्ब दैट वाट इफ टू ग्लास रॉड रब्ड, जब हम दो ग्लास रॉड को रब्ड करते हैं किसके साथ, ऊल और एक सिल्क के साथ, एक ग्लास रॉड को हम उनके साथ रब्ड करते हैं और दूसरे को सिल्क के साथ। एक ग्लास रॉड को हम किसके साथ करेंगे, उनके साथ, इसमें दिया नहीं गया है फिगर में तो कहीं जरूर होगा। ठीक है, तो आप लोग देखिए, और एक को सिल्क के साथ करते हैं, सिल्क क्लॉथ के साथ, और द ब्रॉड क्लोज द टू ईच अदर, एक दूसरे के पास रखते हैं। दे रिपल, वो दोनों रिपल करने लगते हैं। रिपल का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि जब हम क्या करते हैं बेटा, ऑब्जेक्ट मटेरियल जो है, अगर हम मटेरियल जिसको रगड़ते हैं जिसके द्वारा ना, तो हम यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे रबिंग बाय ग्लास रॉड विथ रिस्पेक्ट टू, किस में हम कर रहे हैं, ऊन के साथ, और दूसरा हम किसी के रॉड को, ग्लास रॉड है और इसको हमने किया है सिल्क के साथ। ठीक है, हमारा मटेरियल चेंज नहीं हुआ। ठीक है, मटेरियल चेंज नहीं हुआ, मेटर हमने चेंज कर दिया, उनसे सिल्क पे आ गए ना जी, यही किया हुआ है।
जी हाँ, ऊन से सिल्क पर आ गए। तो बेटा अगर आप मटेरियल को चेंज करोगे, जब आप मटेरियल को चेंज करोगे तभी प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस चेंज होंगे। और जब हम मटेरियल को चेंज ना करें और मेटर को चेंज करें तो हमारा चेंजिंग नहीं होता। तो इसलिए हम मेटर और मटेरियल में डिफरेंस होता है। मैटर जो होता है वह चेंज होता है, मटेरियल चेंज नहीं होता है। ठीक है, ओके। हम मटेरियल ले लिए ग्लास का और मेटर ले लिए ऊन का, ठीक है। अब फिर हमने मटेरियल ले लिया ग्लास का और ले लिया सिल्क का, इन दोनों को रब्ड किए आपस में। यह सिल्क का कपड़ा है और यह ग्लास का रॉड है। जब हम इसको इसके साथ रब्ड करते हैं तो यह पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, और इसको इस पे रब्ड करते हैं तो ये भी पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, जिसकी वजह से इन दोनों रॉड को हम क्या करते हैं, एक दूसरे के पास लेके आते हैं तो ये रिपल होने लगते हैं। रिपल होने का मतलब क्या हुआ, क्यों रिपल हुए? क्योंकि भाई साहब जब हम दो चार्जेस की बात करते हैं तो दो चार्जेस आपस में अट्रैक्ट या रिपल होंगे तो वो लीनियर होते हैं। लीनियर का मतलब क्या होता है, सीधा एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में जब फोर्स लगता है अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ के, तब हम कहते हैं बॉडी क्या कर रहा है, रिपल या अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, और हमें ये भी समझना चाहिए, क्या समझना चाहिए हमें, यहाँ पे बहुत जरूरी बातें है कि सर ये बताइए, क्या जब हमारे पास एक निगेटिव हो और एक पॉजिटिव चार्ज हो, ये भी एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो इसमें टाइप ऑफ फोर्सेस क्या होते हैं? जो टाइप ऑफ फोर्स होता है ना बेटा, जो हमारे बुक्स में लिखा गया है एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से, अगर आप एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। हमेशा दो चार्जेस, एक प्लस चार्ज हो और एक माइनस चार्ज हो, ये एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे, चाहे लाइक चार्जेस हो या अनलाइक चार्जेस हो। देखो अनलाइक चार्जेस हैं, अट्रैक्ट कर रहा है यह इस डायरेक्शन में तो यह इस डायरेक्शन में, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है, चलो आ जाओ इधर देख लो, अनलाइक में ये पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, ठीक है। अब ये इधर ये इस तरफ एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है और हमेशा क्या है, लीनियर है, सीधा है ना, ऐसा नहीं है इधर फोर्स लगा रहा है, नहीं ऐसा नहीं है। क्योंकि जब चार्ज रेस्ट में होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड को बनाता है, इलेक्ट्रिक फोर्स को नहीं बनाता मेरे भाई। इलेक्ट्रिक फोर्स नामक कोई चीज नहीं होती, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड पर जब हम दूसरा टेस्ट चार्ज लाते हैं, सपोज करो एक चार्ज है स्टेशनरी है, हम इस स्टेशनरी चार्ज के पास एक क्या करते हैं, चार्ज टेस्ट चार्ज Q0 को लेके आते हैं, तो इसका कुछ एरिया होता है ना, वह वहां से एक डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, ऐसा नहीं है कि यहाँ से फोर्स लगाएगा। जैसे हमें पता है जब हम किसी बॉल या ऑब्जेक्ट को अर्थ मतलब ग्राउंड से अपवर्ड डायरेक्शन में क्या करें, मतलब छोड़ देते हैं, तो बेटा क्या हो जाता है उस समय, वह उस ऑब्जेक्ट पर जो फोर्स लगता है सेंटर टूवर्ड द अर्थ सेंटर की तरफ लगता है। उसी तरह जब हम किसी चार्ज को एक दूसरे चार्ज से सेपरेट कर देते हैं या एक स्टेशनरी चार्ज के बाद दूसरा टेस्ट चार्ज को लेके आते हैं, तो क्या करता है, इस स्टेशनरी चार्ज के टूवर्ड द सेंटर ऑफ डिस्चार्ज, देन डिस्चार्ज इज द टेस्ट चार्ज। जब हम टेस्ट चार्ज को इस चार्ज के आसपास लेके आते हैं तो यह इसके सेंटर से लीनियरली फोर्स लगाने लगता है, या अपोजिट या एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में लगाएगा। अब वह डिपेंड करता है अट्रैक्ट हो रहा है या रिपल हो रहा है, और डिपेंड करता है प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज पर। ठीक है, आई बात गई समझ में? यस 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 यस। तो आप लोग ऐसे पढ़ते रहें और चीज़ों को सीखते रहें। ओके, अब हम आइए यहाँ से देखते हैं, ये सब चीज़ें हमने बता दिया, कहो तो हम एक बार पढ़ के सुना दें। और बहुत अच्छी चीज़ें हैं, आप एनसीईआरटी लाइन टू लाइन पढ़ते रहिए। ओके, चलिए यहाँ पे कहा है, रब्ड विथ ऊन सिल्क क्लॉथ आर द ब्रॉड क्लोज टू ईच अदर। जब हम उन्हें क्या करते हैं, अलग करने के बाद एक दूसरे के पास क्लोज करते हैं तो क्या करते हैं, रिपल करने लगते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, क्या जरूरी है वो पॉजिटिव चार्ज हुए होंगे? नहीं मेरे भाई, वह निगेटिव चार्ज भी हो सकते हैं। दोनों सिमिलर प्रॉपर्टी के चार्ज होंगे, क्या होंगे, सिमिलर प्रॉपर्टी के चार्ज होंगे। जरूरी यह नहीं है कि वह एक पॉजिटिव ही हो, वह भाई निगेटिव भी हो सकता है ना। बात गई समझ में? आइए देख लेते हैं आगे कहाँ गई। जी हाँ, यहाँ ईच अदर। हाउएवर, जैसा कि हम देखते हैं, द ग्लास रॉड एंड उन अट्रैक्ट ईच अदर। जैसा कि हम देखते हैं जब हम ग्लास रॉड को उनके साथ रब्ड करते हैं ना, इसमें दिया गया है ग्लास रॉड एंड उन अट्रैक्ट ईच अदर। ग्लास रॉड
एक ग्लास का रॉड हो और एक ऊन का क्या हो हमारे पास मटेरियल हो, तो ये क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट कर लेगा। ओके, अब देखो क्या कर रहा है, क्यों अट्रैक्ट कर लेगा भाई साहब, क्योंकि इसके पास निगेटिव चार्ज है, ग्लास रॉड के पास पॉजिटिव चार्ज है। अगर सर बताइए, अगर आप ये बताइए, अगर हम इसी ग्लास रॉड को प्लास्टिक के साथ रब्ड करें तो क्या होगा। देखो एक क्वेश्चन बहुत प्यारा है। जब हम ग्लास रॉड को ऊन के साथ रब्ड किए और दूसरे ग्लास रॉड को हम किसके साथ, सिल्क के साथ रब्ड किए, ठीक है, और इन दोनों में क्या आ गए, पॉजिटिव या निगेटिव, दोनों में जो भी चार्जेस आए वो क्या है, सिमिलर प्रॉपर्टी क्या है। अब हम क्या करते हैं, इसी ग्लास रॉड को एक को प्लास्टिक के साथ और एक को ऊन के साथ रब्ड करते हैं तो क्या होता है। अभी हमने बताया कि बेटा मटेरियल चेंज करो, मैटर चेंज ना करो ना, यही तो हमने बताया। उसी तरह से यहाँ पे भी देखिए हमने ग्लास रॉड दोनों रखा हुआ है, तो क्या निगेटिव पॉजिटिव आ सकते हैं, ऑफ कोर्स आ सकते हैं, क्योंकि जो हमारा प्लास्टिक है वह क्या है, वह भी एक मटेरियल है। ठीक है, मटेरियल मतलब मिलके बनना, बात आई गई समझ में। इसलिए अब देखो वहाँ पे चार्जेस चेंज हो जाएंगे। क्यों चेंज होने आएंगे, क्योंकि फिजिक्स का रूल है, वह एक्सेप्शन नहीं रखता, वह प्रैक्टिकल रखता है, आप प्रैक्टिकल पे हमेशा विश्वास करता है। इसलिए आप चीज़ों को समझें, ठीक है। यहाँ पे कहीं दिया जरूर होगा, दिया है, देखिए ये कह रहा है सिमिलरली टू प्लास्टिक रॉड, दो प्लास्टिक रॉड को लेते हैं, रब्ड करते हैं विथ कैट्स फर, कैट्स फर के साथ मतलब बिल्ली के खाल के साथ, रिपल इच अदर, और वो दोनों रिपेल करने लगते हैं। अब देखो हमने क्या किया, दो प्लास्टिक के रॉड लिए, उसे भी ऊन या किसी के साथ रब्ड कर दो, वो भी सेम प्रॉपर्टी के चार्ज आ जाते हैं। मतलब अगर मटेरियल आपने चेंज नहीं किया, मैटर को चेंज कर दिया, तो प्रॉपर्टी सेम होगी चार्जेस की। यह इसके कहने का मतलब बस यही है इस पूरे मतलब इंट्रो में, या इलेक्ट्रिक चार्ज वाले जो हमारा वो था स्टेटमेंट था। ओके, तो हम लोग यहाँ और एनसीईआरटी ही पढ़ें। देखिए ये दिया गया है फिगर 1.1b, बट अट्रैक्ट द फर ऑन द अदर हैंड, मतलब दूसरी तरफ हमें फिगर में दिखाया गया है कि आप फिगर में देखिए, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। यहाँ पे पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल करते हैं, निगेटिव निगेटिव रिपल करते हैं, पॉजिटिव निगेटिव अट्रैक्ट करते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि हमें इसमें प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस बताना चाह रहा है, और बस वह यह कहना चाह रहा है कि जब हम पॉजिटिव या निगेटिव चार्ज लेते हैं तो इन दोनों के बीच में जो एक्टिंग होती है, आपको पता है फोर्स क्या है, फोर्स इज द एक्सटर्नल एफर्ट इन फॉर्म ऑफ पुश एंड पुल, दैट इज कॉल्ड फोर्स। फोर्स क्या है, एक बाहरी एक्टिविटी है, खींचने या धक्का देने के काम आता है। यह बाहरी कब होता है, जब ये दोनों क्या होते हैं, हम क्या करते हैं, एक रॉड ले लिए, हम इसे दूसरे के साथ ना भाई, ये जो हमारे पास फर है या सिल्क है या ऊन है या बाहरी है ना बेटा, जब हम इसको इसके साथ क्या करते हैं, रब्ड करते हैं। हमने क्या बताया, फोर्स क्या है, फोर्स इज अ एक्सटर्नल एफर्ट, यह एक बाहरी एफर्ट है। एफर्ट का मतलब आप समझ रहे हैं, मुझे बहुत कम ही हिंदी मतलब एक्सप्लेनेशन है, आप लोग समझ सकते हो, ठीक है। यह एक मतलब बाहरी वो है, ठीक है, फोर्स के बारे में आप लोग समझ सकते हो, यही चीज़ें हैं। फोर्स इज द एक्सटर्नल एफर्ट इन फॉर्म ऑफ पुश एंड पुल। जब चार्जेस क्या हों, एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपल करे, तो हम समझ सकते हैं कि इसमें कोई बाहरी आ गया। बाहरी क्या आ सकता है, किसी मटेरियल में चार्ज ही आ सकता है, और चार्ज या तो निकल जाए तो निगेटिव, आ जाए तो पॉजिटिव, इस टाइप की एक्टिविटीज़ मटेरियल में होते रहते हैं। तो आइए हम लोग चलते हैं बेटा, यहाँ पे देखिए पेज नंबर आपका 4 पे कुछ दिया गया है, और ये सब बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं जो कि इसमें सिर्फ हम अगर एनसीईआरटी लाइन टू लाइन पढ़ते हैं तो हम कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। हम चाहते हैं जो कॉन्सेप्ट को सीखने वाला बंदा है वो सीखता रहे, अब बहुत अच्छे से पढ़ता रहे। 1.3 दिया गया है, क्या दिया गया है, कंडक्टर एंड इंसुलेटर, जो कि आप जानते हो कंडक्टर इंसुलेटर क्या होता है। कंडक्टर और इंसुलेटर वह होते हैं जब किसी भी मटेरियल में, कब, जब किसी भी मटेरियल में क्या हो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो तो हम उसे कंडक्टर कहते हैं। क्यों कंडक्टर कहते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे तो पास पास रहेंगे, जब हम इसे एनर्जी देंगे तो एनर्जी को बहुत आसानी से एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे लेके जाते हैं। एनर्जी कुछ भी हो, चाहे चार्जेस हो, जिसे हम करंट बोलते हैं ना, करंट कोई चीज़ नहीं होती मेरा भाई, करंट का मतलब होता है ना कंटिन्यूअस सप्लाई होना। देखो करंट लोग बोलते हैं ना, लाइट आ गई, करंट बोलते हैं, आई इक्वल टू करंट होता है ना। करंट बोलते हैं कि जब किसी सर्किट में हम क्या करते हैं, बैटरी या
मतलब पोटेंशियल डिफरेंस अटैच्ड कर देते हैं तो इसमें करंट फ्लो होने लगती है। करंट कभी फ्लो नहीं होता। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम दैट इज कॉल्ड करंट। क्या फ्लो होते हैं? चार्ज फ्लो होते हैं, और चार्ज फ्लो होते हैं तो करंट प्रोड्यूस होता है बेटा, करंट फ्लो नहीं होता। तो ये सब चीज़ें हमें समझना चाहिए। एनर्जी फ्लो होता है, एनर्जी यहाँ पे क्या है? चार्ज है, चार्ज फ्लो होते हैं, करंट प्रोड्यूस होते हैं, करंट बनते हैं, उत्पत्ति होती है उनकी। और जैसे ही चार्ज फ्लो होना रुका, करंट रुक गया। ऐसा तो नहीं है कि हम बटन ऑफ कर दें, अच्छा अच्छा करंट तो यहाँ तक होना चाहिए, अभी तुरंत क्यों खत्म हो जाता है? क्योंकि चार्ज मूव करना बंद कर देते हैं। ये सब है बेसिक, यही तो है फिजिक्स का मतलब होता है फ्यूचर। और जब आप अपने फ्यूचर के बारे में देखेंगे तो इसका मतलब आप क्या करते हैं? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने जा रहे हैं, ठीक है। तो फिजिक्स के लिए हमें सिर्फ क्या? गाइडेंस की ज़रूरत है। तो आपको कंडक्टर इंसुलेटर का मतलब समझ में आ गया। जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो कंडक्टर होता है, जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम हो इंसुलेटर होता है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम हो इसका मतलब क्या हुआ भाई? कोई मटेरियल है, क्या है? कोई मटेरियल है, और इस मटेरियल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत दूर दूर है, एक दूसरे के संपर्क में नहीं आ सकते। जैसे आप चले जाइए कहाँ मेरे भाई? राजस्थान, कोटा ना जाइयो, कोटा एजुकेशन हब है मेरे भाई। कोटा ना जाइयो, तुम अजमेर साइड जाइयो तो वहाँ पे क्या मिलेगा तुमको? वहाँ पे मेरे बेटा, वहाँ पे आपको मिलेगा रेगिस्तान। एक एक मील दूर घर नहीं है, पानी बिन मर जाओगे। तो इसलिए हम वहाँ क्या कहते हैं? वो बहुत अच्छा सोर्स ऑफ मतलब पिकनिक स्पॉट नहीं है, इसलिए लोग नहीं जाते। बात आई समझ में ना? तो आइए हम चलते हैं 3.4, जो कि बहुत अच्छा हमारा फेमस टॉपिक है, और इस एनसीईआरटी का, इस बुक का, इस चैप्टर का बहुत अच्छा क्वेश्चन बनने वाला, और यहाँ से क्वेश्चन बनते भी हैं, ठीक। तो ये हमारा क्या है? 1.4। देखिए 1.4 क्या है? लाइन टू लाइन, और इसे एक्सप्लेन करने का मेरा तरीका है, इसलिए हम इसे एक्सप्लेन करना पसंद करेंगे क्योंकि ये कंडक्ट्स चार्जिंग। अब देखो कोई भी बॉडी अनचार्ज्ड हो, पहले आप लोग एक बार कॉन्सेप्ट को समझ लो, ठीक है। चलिए देखिए क्या कह रहा है। ये कह रहा है बेटा कोई भी बॉडी क्या हो? अनचार्ज्ड हो। एक बॉडी ये है, एक बॉडी बी है, ठीक। ये ए बॉडी है और ये बी बॉडी है, ओके। अब ये कह रहा है ए और बी बॉडी दोनों क्या है? अनचार्ज हैं। हम दोनों को एक दूसरे के कांटेक्ट में ले आके रख दिए, चलो रख दिए, ओके। ए हो गया, ए बी हो गया। अब हम क्या करते हैं? हम करते हैं इन दोनों में अनचार्ज का मतलब समझते हो? जब किसी बॉडी में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ पॉजिट्रॉन, मतलब पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज बराबर हो, एक प्लस एक माइनस, एक प्लस एक माइनस, एक प्लस एक माइनस, एक प्लस एक माइनस हो, तो ये बॉडी क्या होता है? इक्वल होता है। इक्वल अमाउंट्स ऑफ चार्जेस होते हैं निगेटिव एंड पॉजिटिव, इसलिए इस बॉडी को हम डिस्चार्ज बोलते हैं। अब हम कोई भी बॉडी हो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं, इसलिए उस बॉडी को क्या बोलते हैं? डिस्चार्ज बॉडी बोलते हैं। अब हम दूसरा चार्ज बॉडी लेके आए, देखना समझना बहुत प्यारा है। हम एक निगेटिव, क्योंकि भाई देखो क्या है ना, जो हम बॉडी जो टेस्टर लेके आते हैं ना, तो हमें पता होता है हम किस टाइप का चार्ज लेके आते हैं। तो हम निगेटिव वाला लेके आए, हम इसके पास लेके गए, तो ये क्या करेगा? यह निगेटिव और निगेटिव सिमिलर प्रॉपर्टी के चार्जेस क्या होंगे? सिमिलर प्रॉपर्टी के चार्जेस रिपल होंगे। क्या होंगे बेटा? रिपल होंगे, रिपल होंगे, ओके। अब देखना रिपल करेगा तो इसका मतलब क्या हुआ? इसमें दो जुड़े थे ना, ये दो जुड़े थे ना। जब हम यहाँ पे क्या करते हैं? निगेटिव चार्ज वाला एक मटेरियल या चार्ज बॉडी लेके जाते हैं, इसके पास जैसे ही लेके जाएंगे, इसमें से क्या होंगे? पॉजिटिव चार्ज इस अट्रैक्ट हो जाएगा, निगेटिव चार्ज इधर चला जाएगा। अब क्या हुआ? ध्यान से देखना, एक क्या हो गया? पॉजिटिव, एक क्या हो गया? निगेटिव। अब हम इन दोनों को एक दूसरे के कांटेक्ट से हटा दिए, हटा दिए। इसमें आ गया निगेटिव ना जी, इसमें आ गया पॉजिटिव। अब देखो दोनों बॉडी चार्ज हो गए, इसमें सिर्फ पॉजिटिव, इसमें सिर्फ निगेटिव है। हमने अनचार्ज बॉडी के बारे में क्या बताया था? उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ पॉजिट्रॉन दोनों सेम हो। बात आई समझ में? अब देखो क्या हुआ, और इसका बहुत अच्छा रीज़न देखो, कॉन्सेप्ट क्या है। इसमें दोनों सेम थे, तो हमने क्या किया? एक चार्ज बॉडी जिसमें निगेटिव चार्ज था, उस चार्ज बॉडी को इसके पास लेके आया। अब ये क्या हुआ? सेपरेट कर दिया, चार्जेस का सेपरेशन हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन, इस मेथड को हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ चार्जेस, चार्जेस का ट्रांसफॉर्मेशन होना। अब यहाँ पॉजिटिव निगेटिव को देख करके आ गया इसके तरफ, और निगेटिव वाला इस तरफ चला गया ना जी। अब देखो क्या हुआ, ध्यान से समझना। हम इस बॉडी को हटा लिए इसके कांटेक्ट से, कांटेक्ट में नहीं लेके गए थे, इस फील्ड के कांटेक्ट में लेके गए थे। अब हम यहाँ से हटा लिए। अब क्या हुआ बेटा? ध्यान से देखना,
अब हम हटाने के बाद इसे भी हटा दिए, इसे भी एक दूसरे से हटा दिए, मतलब डिस्कनेक्ट कर दिए। तो ये बॉडी पॉजिटिव हो गया, ये बॉडी नेगेटिव हो गया। इसी मेथड को हम क्या बोलते हैं? इसी मेथड को बोलते हैं इंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन मेथड। इस मेथड को हम बोलते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन मेथड। अब देखिए, अब सर ये बताइए कि हमें कैसे पता चलेगा कि हम उस बॉडी को किस टाइप का चार्ज किए हैं? तो देखो कैसे पता चलेगा, जब हम निगेटिव लेके जाते हैं तो हमें जाहिर सी बात पता है पॉजिटिव वाले को अट्रैक्ट करेगा। तो मतलब जिस टाइप का चार्ज, जिस टाइप का हम टेस्ट चार्ज लेके जाते हैं, जिस टाइप का हम टेस्टर लेके जाते हैं किसके पास, इस बॉडी के पास, उसके अपोजिट टाइप का चार्ज वो बॉडी हो जाती है। निगेटिव ले गए पॉजिटिव हो गई, पॉजिटिव लेके जाते निगेटिव हो गई। अब यहाँ पे बात ये आई कि सर ये बताइए कि ये इसका क्या, इसको अगर हमें मतलब माइंड में सेटअप बनाना हो तो हम क्या करेंगे? हम कहेंगे देखो भाई, एक बॉय दूसरे बॉय से क्या कर सकता है भाई? प्यार नहीं कर सकता। एक बॉय गर्ल के साथ कर सकता है क्योंकि इनके जेंडर सेम है, इनके जेंडर अलग है ना। निगेटिव मतलब कम सोचने वाले, लेकिन कह नहीं सकते, ठीक है, ज़्यादा सोचने वाले ऐसे कह लो यार। और आगे आप तो जानते ही हो क्या होता है। तो गर्ल्स क्या है, निगेटिव हैं, वो हमेशा किसी में भी कमियां देखती रहती हैं, और आप हैं पॉजिटिव। अब क्या हुआ, आप एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। क्यों करेंगे? अरे यार जेंडर चेंज है भाई साहब, इसलिए अट्रैक्ट करोगे। ये जेंडर सेम है, अब ये साले तुम्हारा शक्ल रोज देख रहे हैं, अब तुमको देख करके हमारे अंदर कोई फीलिंग नहीं है तो भाग, तो आप भगा देते हो उसे। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे हमें ये पता चला, जैसे ही हम अपने अपोजिट टाइप के जेंडर को देखते हैं, इट मीन्स प्रॉपर्टी को देखते हैं, तो हम अट्रैक्ट होने लगते हैं। और हमारे ही जैसा इंसान हमें रोज़ मिले तो हमें क्या लगेगा, अबे मारो रोज़ मिलता है साला, इससे क्या मतलब है? ठीक है, जो एक बार मिले जैसे मेहमान हो गए, एक बार मिलते हैं बड़ी खातिरदारी होती है। तो हमें यहाँ से ये समझ में आया कि जब सेम टाइप का मटेरियल होगा तो उसमें रहने से कोई उसके अंदर इफेक्ट नहीं आएगा, और जब अपोजिट टाइप का होगा तो वो रिएक्ट करेगा। ठीक है, रिएक्ट मतलब अट्रैक्ट करेगा, और इसके बाद सेम टाइप को रिपल करेगा। आई बात गई समझ में? आइए, अब यही था पूरा चार्जिंग बाय इंडक्शन मेथड, हमने पूरा समझा दिया। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। देखिए यही है पूरे फिगर में, ए बी अनचार्ज बॉडी थे, हम एक पॉजिटिव चार्ज लेके आते हैं, तो ये क्या किया, नेगेटिव यहाँ पे बना दिया, और पॉजिटिव को, ये चार्जेस का ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। फिर हम एक दूसरे से अलग कर दिए, चलो अलग कर दिए, देख रहे हो पहले कांटेक्ट में था, अब अलग हो गए, सेपरेट हो गए ना, सेपरेट कर दिए, दोनों बॉडी क्या हो गए, चार्ज हो गए। अब इसे हम इस मतलब जो चार्जिंग जिससे हम कर रहे थे उसे हटा दिए, रिप्लेस कर दिए, हट गया, आ गई बॉडी, दोनों चार्ज हो गए ना। देखो अब जब हम इन दोनों को एक दूसरे के कांटेक्ट से दूर कर देंगे तो हमें पता है चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना किसी भी मटेरियल। अब देखो यहाँ से एक क्वेश्चन हो रहा है, सर अगर हम एक अनचार्ज बॉडी, ये इस बॉडी को देखना, ठीक है, अभी मैं बहुत प्यारा सा कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ उस पर। आई होप कि एनसीईआरटी में दिया हो, बट हम आपको ऐसे बता दे रहे हैं। देखिए एनसीईआरटी में यार हमसे ज़्यादा सोचता है एनसीईआरटी, लेकिन हम भी कहीं कम नहीं हैं। ये माइनस 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 ना। देखो अब हम क्या किए, हमारे पास एक दिमाग में एक क्वेश्चन आया, शायद ऐसा होता है, ठीक है, और आई होप कि आप लोग भी जानते हो। चलिए देखिए, ये हो गया पॉजिटिव, ये दोनों हो गए, दो बॉडी हैं, दोनों चार्ज हो गए। इस फिगर ई को हम एक्सप्लेन करना पसंद करते हैं। आइए देखिए हम क्या करते हैं, सर क्या ये जो चार्ज बॉडी है, क्या इससे भी हम दूसरे बॉडी को चार्ज कर सकते हैं? ऑफ कोर्स कर सकते हैं। एक अनचार्ज बॉडी लेके आइए, तो अनचार्ज बॉडी क्या करता है, जैसे ही इसके कांटेक्ट में आओगे तो एक चार्ज बॉडी अपने दूसरे, अगर हम दूसरे अनचार्ज बॉडी को एक दूसरे के कांटेक्ट में लेके आते हैं तो ये इक्वल अमाउंट में चार्जेस का ट्रांसफॉर्मेशन कर देगा। ये दो चार्ज इसको दे देगा, इसके पास चला गया। जैसे आप लोग पढ़ते होंगे बॉन्ड जब बनता है केमिस्ट्री में तो शेयरिंग होती है ना इलेक्ट्रॉन्स की, उसी तरह इसमें शेयरिंग होती है। तो चलो शेयरिंग कर लिया, तो इसके पास कितना बचा, इसके पास 2 बचा, इसके पास भी 2 बचा, यहाँ 2 यहाँ 2 ना, यहाँ 2 यहाँ 2। अब देखिए बात क्या आई, क्या सर अगर हम एक चार्ज और लेके आए, एक मतलब अनचार्ज बॉडी और लेके आए, ठीक है, इस पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21 पेज नंबर 47 एनसीईआरटी। आइए हम लोग इसी पर एक क्वेश्चन देखते, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है बेटा। अब बहुत प्यारा मतलब इसलिए बहुत प्यारा है ना क्योंकि मुझे न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट, आप जानते हैं फिजिक्स वाले बंदे जो होते हैं मैथमेटिकली होते हैं तो उनको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा मज़ा आता है। क्वेश्चन नंबर आपका है 13 है शायद, आई थिंक
यस, एक सेकंड देख लेते हैं कौन सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 ही है। यस 13 है, देख लो क्वेश्चन को मैं पढ़ दे रहा हूँ, फिर मैं इसके बाद सॉल्व करा दूंगा आपको। तो हम आई होप कि आपको समझ में आ रहा हो कि मैं क्यों इस मेथड को, क्यों कॉन्सेप्ट को समझाया हूँ, ठीक है। क्योंकि एनसीईआरटी भाई साहब यही कहते हैं कि आप सीखिए मतलब आपको हम अपनी एक लैंग्वेज देते हैं, इसके बाद आप अपनी लैंग्वेज बनाइए। देखिए कह रहा है सपोज द स्फीयर ए, हम बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं। देखिए जो अभी हमने बताया उसी पे बस न्यूमेरिकली वैल्यू रखा गया है। सपोज स्फीयर ए, एक स्फीयर ए है ना बेटा, स्फीयर ए एंड स्फीयर बी, दो स्फीयर हो गए। ओके, एक्सरसाइज 12 में जो स्फीयर की वैल्यू दिया गया है 6.5 इंटू 10⁻⁷ कूलम के चार्जेस हैं। ओके, दोनों स्फीयर पर आइडेंटिकली साइज, द थर्ड स्फीयर ऑफ द सेम साइज ए और बी है, एक सी स्फीयर लिए हैं। ध्यान से देखना, एक क्वेश्चन बहुत प्यारा है मेरे भाई। अभी कह रहा है कि एक सी स्फीयर लेते हैं, किधर गया भाई, ये है ना, सेम साइज का दूसरा एक स्फीयर लेते हैं, बट अनचार्ज्ड हो। ये क्या हो, अनचार्ज्ड हो। ये सब चार्ज हैं, ये सब चार्ज हैं, ये अनचार्ज्ड है। ओके, अब ये कह रहा है ब्रॉड टू द कॉन्टेक्ट विथ द फर्स्ट चार्ज, इसको हम उठाएं फर्स्ट में लेके चले गए ना जी, फर्स्ट वाले चार्ज में लेके चले गए, इसके बाद इसको कॉन्टेक्ट कराएं तो इस पर चार्ज का क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन। चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, इस पे क्या बचा होगा, इस पे बचा होगा Q/2 ना जी, इस पे भी हो गया Q/2, ये होगा। समझ में आ रहा ना भाई, एक चार्ज था Q था, एक दूसरा अनचार्ज था, इसको इसके पास लेके गए तो चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, ये Q/2 हुआ, ये भी Q/2 हुआ। अब देखो आगे क्या कह रहा है, ये कह रहा है देन ब्रॉड इन अ कॉन्टेक्ट विथ द सेकंड, अब उसको वहां से इसके पास से हटाइए, सेकंड में ले जाके कॉन्टेक्ट कराइए, फिर इसको सेकंड में Q/2 था। अब देखो इसमें लेके जाओगे तो प्लस Q/2 और फिर उसका क्या करेगा, हाफ कर देगा, हाफ डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो 2Q 3Q 3Q/4 कितना हुआ, 3Q/4 चार्जेस इस पे भी हो गया 3Q/4। अब देखो क्वेश्चन कैसा बन गया। अभी क्या कह रहा है आगे, देखो देखो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। एंड फाइनली रिमूव, फिर आगे इन्होंने क्या बोला, इन्होंने कहा कि हम ब्रॉड टू द कॉन्टेक्ट इन सेकंड में कॉन्टेक्ट किए तो कितना हो गया 3Q/4 में, मतलब इसका सेपरेट हो गया, चार्जेस का क्या हुआ, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। पहले हमने क्या किया, ए वाले बॉडी को, ए वाली बॉडी जो कि Q चार्ज थी, इसे अनचार्ज बॉडी के पास लेके गए, कॉन्टेक्ट में लेके गए, चार्जेस का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, ये भी Q/2 हो गया, ये भी Q/2 हो गया। जब ये Q/2 हो गया फिर इसे बी के पास लेके जाओ, कॉन्टेक्ट कराओ, और फिर ये क्या हो गया, ये हो गया 3Q/4 चार्ज, ये भी हो गया 3Q/4 चार्ज। अब ये आगे बोला हुआ है कि आप रिमूव कर दीजिए, अब कहेगा जरूर फाइनली रिमूव फ्रॉम बोथ, दोनों से इसे रिमूव कर दो। देखो क्वेश्चन घुमा दिया, ये है एनसीईआरटी, इसी के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। आगे बोल रहा है व्हाट इज द न्यू फोर्स रिपल्सन बिटवीन ए एंड बी, ए और बी में जो रिपल्सन फोर्स आया वो कितना होगा। क्वेश्चन बहुत प्यारा है। F = KQ1 Q2 अपन R², यही होता है। चलो Q1 की वैल्यू Q/2, Q2 की वैल्यू 3Q/4 डिवाइड बाई R² ना बेटा, यही होता है। चलो देखते रहो, अभी बहुत अच्छा लगेगा। 3Q 3/8 KQ² कर लो, क्योंकि चार्जेस सेम है, Q²/R²। ओके, हमें पता है KQ²/R² की वैल्यू दिया गया है, कहाँ दिया गया है, क्वेश्चन नंबर जब आप 12 को सॉल्व करोगे, इसका ए पार्ट जब सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा। तो हम इसे F करते हैं, उसे F' या F' इसे ले लो, ठीक है, और उसे आप F कर लेना। तो F' = 3/8 F। ओके, F की वैल्यू आई है 1.5 इंटू 10⁻² न्यूटन, तो 3/8 इंटू 1.5 इंटू 10⁻² न्यूटन। और जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपका रिजल्ट आएगा, कितना रिजल्ट आएगा देख लीजिए, आई होप 0.57 इंटू 10⁻² न्यूटन ना जी, यही आना चाहिए शायद 0. यस, ठीक,
इसको जलने ना दिया जाए क्या। ये आ जाएगा आपका एफ डैश इक्वल टू 0.57 इंटू 10⁻⁻2 न्यूटन का फोर्स नया वाला आपका बनेगा। ठीक है, अगर आप देख लीजिए इसका आंसर भी आपके बुक में दिया होगा और क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, इसीलिए हम कहते हैं कि हमें सारी चीज़ें समझनी चाहिए। पेज नंबर 47 पे है, हमने बोला ना बिना देखे भाई साहब सब पूरी एनसीईआरटी माइंड में घुसी पड़ी है। क्वेश्चन नंबर 13 आप अब सोच लीजिए। अच्छा, इस पे एक क्वेश्चन क्या बन सकता है पता है? अगर वो कह दिया, ध्यान से समझना, वो कह दे अगर इसी क्वेश्चन को घुमाने के लिए कि आप थोड़ा सा घूमिए तो आप घूमेंगे। क्यों घूमेंगे? क्योंकि एनसीईआरटी की यही तरीका है। अगर वो कह दे कि ये बताइए अगर हम इन दोनों चार्जेस को, हमने क्या किया, इसको हटा दिया, हम कहें कि ए को हटा दें, तब क्या होगा? अरे मेरा भाई 3/4 3/4 सेम होगा ना, चार्जेस तो सेम हो गए हैं। अब सेम चार्जेस क्या होते हैं? रिपल करते हैं। वो पहले भी बोला है रिपल करते हैं, यहाँ क्वेश्चन में ही बोल दिया है। हमें क्वेश्चन से आइडिया लग जाएगा। इसके बाद हम क्या कर लेंगे? इसके बाद हम करेंगे 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, तो 9/16 टाइम्स ऑफ 1.5 इंटू 10⁻2 न्यूटन, इसे सॉल्व कर लेंगे। आ गया ना? तो ये सब तरीका है, कॉन्सेप्ट है, सीखते रहिए। इंडक्शन मेथड आया वहाँ से, क्वेश्चन कैसे बन रहा है, तो हमें ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। ओके, अब आइए हम पेज नंबर 13 पे चलते हैं। 13 पे नहीं, 13 पे ना आइए भाई, क्योंकि गुलाम फुला उस पर आ जाएगा। तो पेज नंबर 7 पे आइए। पेज नंबर 7 पे हम एकदम जो डिट्टो जो बहुत इंपॉर्टेंट है उन सब कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करना पसंद करेंगे। ओके, आइए आगे दिया गया है, ये सब इंडक्शन मेथड वाले ही प्रॉपर्टी हैं। अब देखिए कह रहा है कि अगर एक बॉडी के हाउ कैन यू चार्ज अ मेटल स्फीयर पॉजिटिवली विदाउट टचिंग। विदाउट टचिंग, क्या आप किसी भी मेटल को चार्ज। तो आइए हम लोग आगे देखते हैं। ये बहुत अच्छा, ये टॉपिक ही बहुत अच्छा है भाया, बहुत अच्छा। तो कह रहा है हाउ कैन यू चार्ज अ मेटल स्फीयर पॉजिटिवली विदाउट टचिंग। हम विदाउट टचिंग, ये देखो दिया गया है एक स्फीयर, ये दिया गया है, हमें इसे विदाउट टचिंग इसे चार्ज करना है। तो हम क्या, किस मेथड का यूज़ करेंगे? हम चार्जिंग बाय इंडक्शन मेथड का यूज़ करेंगे। चार्जिंग बाय इंडक्शन मेथड क्या कहता है? आप किसी अनचार्ज बॉडी के पास एक चार्ज बॉडी लेके जाइए, हमें इसे चार्ज करना, ध्यान समझना, हमें तो इसके पहले चार्जिंग बाय इंडक्शन मेथड में 2 स्फीयर दिया गया था, इसमें एक ही है। हम सपोज करो निगेटिव चार्ज लेके जाते हैं, पॉजिटिव लेके जाए, जो आप कहें, चलो निगेटिव ही लेके जाते हैं, जो आपके बुक में दिया गया है ना जी, बुक में निगेटिव ही दिया गया है। अब हम क्या करते हैं, निगेटिव लेके जाते हैं इसके पास, तो ये क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ क्या करेगा बेटा, ए से बी पे आया, ये बॉडी क्या हो गया, जितने नंबर ऑफ पॉजिटिव उतने नंबर ऑफ निगेटिव, इसलिए उस बॉडी को हम बोलते हैं अनचार्ज बॉडी। हम एक निगेटिव चार्ज बॉडी अनचार्ज बॉडी के पास लेके आते हैं, तो क्या करेगा, पॉजिटिव निगेटिव है तो पॉजिटिव को एक तरफ कर लेगा और निगेटिव को एक तरफ कर देगा। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसे ग्राउंड के साथ कॉन्टेक्ट कर देते हैं। ग्राउंड क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है, इलेक्ट्रॉन को खींच लिया तो ये क्या हो गया, पॉजिटिवली चार्ज हो गया। अब हम यहाँ से क्या करते हैं, चार्जिंग जिससे कर रहे हैं तो उसे हम हटा लिए। अब ये क्या हो गया, यह बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो गया। आई बात गई समझ में? बस ये है इंडक्शन मेथड। लेकिन कांटेक्ट होना बहुत जरूरी है किसी न किसी का। उसमें 2 स्फीयर का था, इसमें हम अर्थ के साथ कांटेक्ट कर दिए। कांटेक्ट में, संपर्क में आना बहुत जरूरी है, तभी आपकी शादी होगी। ठीक, अब अगला टॉपिक आएगा हमारा, जो कि हमें बहुत प्यारा नहीं लगता, जिसका नाम है बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है? बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज का मतलब होता है जब हम चार्जेस को किसी भी फॉर्मेशन में कंजर्व करें या फिर ऐड करें, तो बहुत तमाम प्रकार की चीज़ें होती हैं। तो इसको हम चाहते हैं नेक्स्ट लेक्चर में हमें इसे करना चाहिए, और आप लोग बहुत अच्छे से इस टॉपिक को पढ़ें भी, और सारे एनसीईआरटी को देखो, न्यूमेरिकल जहाँ से बनते हैं वो हम आपको लेके जाएंगे, चाहे वो 13 क्वेश्चन हो, 21 हो, एडिशनल एक्सरसाइज हो, कुछ भी हो। अगर आप मेंस के स्टूडेंट हैं तो आप जरूर से जरूर इस वीडियो को पूरी तरह से देखें। इसके बाद सिर्फ कॉन्सेप्ट का यूज़ करके न्यूमेरिकल को करें। हमारा काम यही है,
एनटीए भाई साहब क्या करते हैं, एनटीए इस बार से कर दिया है कि वो एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन बनाएगा। क्या करेगा, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन बनाएगा और उसे कुछ नहीं करना। तो हमें एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए। एनसीईआरटी में जो हमारा एडिशनल एक्सरसाइज है, एडिशनल एक्सरसाइज पेज नंबर 48 पर है। कितने पे है, पेज नंबर 48 पर। और हम चाहते हैं कि आप लोग पेज नंबर 48 पर है बेटा एडिशनल एक्सरसाइज, जो कि मेंस में क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। और जितने टॉपिक हम पीछे पढ़ाएंगे उससे जहाँ जहाँ उसके एग्जाम्पल मतलब क्वेश्चंस न्यूमेरिकल सेट किए गए हैं उसे हम एग्जैक्ट आपको मैच कराते रहेंगे। और आप इससे इस मतलब इस कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए एनसीईआरटी के क्वेश्चन कितने निकल सकते हैं हमारे फिजिक्स के, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसको फर्स्ट प्रायोरिटी रखें, क्योंकि नीट 2019 से लेकर के 2021 तक जितने भी फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो के क्वेश्चन बने हुए हैं वो सारे डिट्टो एनसीईआरटी से हैं। और हमने जब पेपर नीट का इस बार हुआ था 2020 का, जब मैं सॉल्व कराया हुआ था वीडियो उत्सव ऑनलाइन एजुकेशन सेंटर पे, तो वो बेटा वो पूरी की पूरी हमने डिट्टो एनसीईआरटी पेज नंबर भी बता दिया था वो कहाँ पे है। तो अब करंटली में आप सारी चीज़ें देख भी सकते हो। और एनसीईआरटी न्यूमेरिकल फुल कॉन्टिन्यूअस वीडियो हमारी पड़ी हुई है, उस पर आप चले जाइए, कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स बाय उमेश ऑफ फिजिक्स वाले आप डालिएगा, उसमें आपको पूरा पूरा मिलेगा। ओके, और देन आप कंटिन्यू वॉचिंग करिए और फिर हम मिलते हैं कल। ओके बाय, टेक केयर।